हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर फर्स्ट पार्ट 3। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर फर्स्ट के पार्ट 3 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे याद रखिए ना कि क्वेश्चन नंबर 16 में, 17 में और 18 में क्या है बच्चे, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 का या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ना और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है जो आप लोग को अच्छे से आता हो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में भी और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप लोग क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को मैं क्या करूँगा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, इसके और को भी बताऊंगा और इसके ऊपर वाले को भी बताऊंगा, ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि इन द गिवन फिगर ए, मतलब कि क्या है, एक फिगर ए गिवन है, इसका नाम है फिगर ए, ठीक है ना। इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर देखिए बच्चे ए बी क्या है बच्चे, सी डी के पैरेलल है, मतलब कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और ये जो सी डी है ना बच्चे, ई एफ के पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ होगा। तीनों क्या होंगे बच्चे, आपस में पैरेलल पैरेलल होंगे। आगे, एंड y इज टू जेड इज 3:7, मतलब कि y और z का जो रेशियो है ना वो 3:7 है। फाइंड द गिवन वैल्यू या फिर गिवन मेजर्स ऑफ एक्स वाई जेड, हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, समझते हैं ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे दो ऐसे करके, इसका नाम दे दो जी, इसका नाम दे दो एच, इसका नाम दे दो आई, इसका नाम दे दो जे और इसका नाम दे दो बच्चे के, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं, या फिर पहले ये है ना कि ना ऐसे लिखते हैं कि गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों क्या होंगे, आपस में बच्चे पैरेलल पैरेलल होंगे। अब वाई जेड इज इक्वल टू 3:7 है, तो हम लेट कर लेते हैं ना कि लेट वाई इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चे, तो ये 3x। अच्छा, हम लोग ना 3x एज्यूम नहीं करेंगे। क्यों 3x एज्यूम नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि हमारा x दिया है। तो हम लोग ना बोलते हैं ना कि y इज इक्वल टू, हम लोग 3p एज्यूम कर लेते हैं, एंड z इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 7p। तो बच्चे देखिए, हम लोग अब बोलेंगे ना यहाँ पर बोलेंगे कि ना, देखिए यहाँ पर x y और z का निकालना। तो हम बोल सकते हैं कैसे कि y ये है ना, तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी y ही होगा। क्यों होगा y, क्योंकि बच्चे याद रखिए ना, जब भी कभी वर्टिकली, जब भी ऐसे करके क्रॉस होता है ना बच्चे, तो ना यहाँ वाला एंगल क्या होता है बच्चे, यहाँ वाले एंगल के इक्वल होता है बच्चे। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये y है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, y होगा। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर y इक्वल होगा एंगल डी एच आई के, एंगल डी एच आई के। तो एंगल डी एच आई क्या आ गया बच्चे, ये आ गया y, और y क्या है बच्चे, y को, मतलब कि ये किस रूल से हुआ है, ये हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सर आप ऐसा क्यों किए, ये बताइए। तो बच्चे मैंने ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि बच्चे मुझे पता है ना कि देखिए, ये जब भी कोई दो लाइन क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है, और उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे करके कट करता है, तो याद रखिए सेम साइड के एंगल का सम, मतलब कि y प्लस जेड के एंगल का सम कितना होगा बच्चे, ये होगा 180। सर ये कैसे पता बच्चे, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो आप बोल सकते हो ना कि देयरफॉर एंगल डी एच आई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होता है बच्चे, ये होता है को इंटीरियर एंगल होता है। समझिए, बोलना ही चाह रहा हूं ना कि बच्चे कि जब भी दो पैरेलल लाइन होता है, और उसको कोई ट्रांसवर्सल आकर के कट करता है, तो ना सेम साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो सेम साइड में एंगल में क्या आएगा बच्चे, एंगल डी एच आई, मतलब कि वाई प्लस जेड दोनों का सम क्या होगा बच्चे, 180 होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि डी एच आई क्या है बच्चे, ये वाई है, और ये जेड तो जेड ही है, ये 180 डिग्री। वाई का वैल्यू क्या है बच्चे, 3p है, प्लस जेड का वैल्यू क्या है बच्चे, 7p है। ओहो 7p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 + 7 ये होता है बच्चे 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो p को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 180 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 18 डिग्री आ गया। अब p 18 डिग्री आ गया है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, y का वैल्यू निकाल सकते हैं और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर y इज इक्वल टू 3p, तो 3 मल्टीप्लाई p का वैल्यू 18, तो 18 बन जाए 18, 18 2 36, 18 3 54। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे 54 डिग्री। एंड z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, z इज इक्वल टू 7p,
7p तो रहेगा 7 मल्टीप्लाई p का वैल्यू क्या है 18, तो 7 8 जा 56 कैरी 5 7 1 जा 7 प्लस 5 12 126। अब हमको निकालना है बच्चे x का वैल्यू, कैसे निकालना है x का वैल्यू निकालना तो अब आप बोलोगे ना कि सर ये देखिए ना बच्चे ये ना z बना रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ ऐसे करके ना बच्चे क्या बन रहा है z बन रहा है, z बन रहा है, देखिए ऐसे करके ये z बन रहा है। ये वाला जो है ये है जहाँ पर ये एंगल x है और ये वाला z है, यहाँ वाले पर क्या है z है बच्चे। तो बच्चे याद रखिए जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होते हैं और वहाँ पर अगर z बनता है ना तो ना ये वाले z वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ना एंगल x जो होगा ना बच्चे वो क्या होगा x z की क्या होगा इक्वल होगा। तो बोलोगे ना कि सिंस x इक्वल टू z होता है, क्यों होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे ना कि z क्या है बच्चे, z है 126 डिग्री, इट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया 126 डिग्री आ गया। तो आप बोल सकते हो कि सो x इज इक्वल टू 126 डिग्री, y इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही तीनों आपका क्या है बच्चे प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं 16 का और को समझते हैं बच्चे। याद रखिए ना कि 16 में ना दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है। तो आप काम करिएगा ना आप या तो इसको सॉल्व करिएगा या तो इसको सॉल्व करिएगा, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं 16 के और को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे 16 का और उसमें बोला जा रहा है ना कि इन द गिवन फिगर बी, मतलब कि क्या है फिगर का नाम है फिगर बी, ठीक है ना। इफ ए बी पैरेलल डी ई है, कि जो ये ए बी है ना बच्चे, ए बी है ना बच्चे वो क्या है डी ई के पैरेलल है, ठीक है। आगे एंगल बी ए सी 35 है, बी ए सी बीच में क्या आ रहा है ए आ रहा है, मतलब कि ए पर एंगल बन रहा है कितना 35 डिग्री। एंड एंगल सी डी ई डी बीच में आ रहा है, मतलब कि डी पे एंगल बन रहा है कितना 53 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी सी ई, तो डी सी ई मतलब कि इस सी वाले एंगल को आपको क्या करना है बच्चे फाइंड करना है। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ना कि गिवन क्या क्या बच्चे देख लो ना। तो गिवन है हमारा यहाँ पर गिवन है कि ए बी पैरेलल डी ई है, ठीक है ना। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री है एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री है, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि एंगल डी सी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने अभी बताया था ना कि सर ना ऐसे करके ना क्या बन रहा है सर, ऐसे करके ना जेड बन रहा है। देखिए एक जेड एंगल यहाँ पर बन रहा है 35 और यहाँ पर ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बच्चे इक्वल होंगे। क्योंकि सर हमको तो ये निकालना है, आप इसको क्यों बता रहे हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चे क्या है एक ट्राइंगल है, ये क्या है एक ट्राइंगल है, ये क्या है एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का हम लोग को ये एंगल पता है 53 है। अगर हम लोग ये एंगल पता कर लेना कि ये कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ना ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे इक्वल होगा इस वाले एंगल के। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, और ए ई क्या है बच्चे ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर एंगल बी ए ई ये इक्वल होगा एंगल डी ई सी के, एंगल डी ई सी के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये बच्चे क्या है अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एंगल बी ए ई कितना है बच्चे ये है 35 डिग्री, तो एंगल डी ई सी हो गया बच्चे आपका 35 डिग्री। अब बोलेंगे ना कि अब हमको ना ट्राइंगल का ना दो एंगल पता है, ये एंगल पता चल गया 53, ये पता चल गया 35। तो हम लोग अब बोल सकते हैं ना कि अब हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल सम क्या होता है बच्चे 180 होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इससे हम लोग पता चलता है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि ना सी डी ई, देखिए सी डी ई बीच में क्या आ रहा है बच्चे डी आ रहा है, डी पे बन रहा है 53, तो 53 प्लस डी ई सी बीच में आ रहा है ई पे बना है बच्चे कितना 35। फिर एंगल ई सी डी
ECD, यही तो हमको फाइंड करना है एंगल। ECD बोल लो या DCE बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ECD की जगह क्या लिख दिया बच्चे मैं, पर लिख दो, यही लिख दो, ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोलोगे ना कि 3 + 5 8, 3 + 5 8, 88 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग बोलेंगे ना कि एंगल ECD को ही छोड़ दो, यहाँ 180 डिग्री, ये प्लस में 88 है बच्चे, इस साइड आएगा तो माइनस में 88। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ 80 है, इसमें से 80 माइनस होगा तो कितना होगा बच्चे, 100 होगा, और उसमें से और 8 माइनस कर लो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ECD इज इक्वल टू बच्चे आ गया 92 डिग्री। तो हम लोग को ना ECD ही बोला था फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, DCE को हम लोग ECD ही बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बच्चे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ लाइन, मतलब कि इस गिवन फिगर में ना बच्चे AOB एक लाइन है। बच्चे ये लाइन बोलने का मतलब ये है ना कि ना, याद रखिए जब भी कोई लाइन होता है ना तो उस पर जो एंगल बनता है ना बच्चे, वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये है इसके बोलने का मतलब, ठीक है ना। आगे रे OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये जो रे OC है ना बच्चे, ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, इधर का एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि लाइन पे हमेशा एंगल कितना बनता है बच्चे, 180 बनता है, ठीक है ना। ये हो गया, समझ में आ गया। देयर इज अनदर रे OD एक अनदर रे है, ठीक है ना, OD एक अनदर रे है बिटवीन OA एंड OC, मतलब कि OA और OC के बीच में क्या है, एक रे है OD। आगे बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है कि COD, मतलब कि ये COD जो है ना बच्चे, वो इतना है, इसको प्रूफ करना है। तो लिखते हैं गिवन, तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन, जो पहले गिवन हम लोग उसको लिखते हैं, तो बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, कि AOB एक लाइन है, गिवन AOB इज अ लाइन। फिर बोला जा रहा है कि OC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बोलोगे कि सिंस OC इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल COB ये 90 हो जाएगा, एंड एंगल AOC ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, 90 हो जाएगा, मतलब कि इधर वाला भी 90, इधर वाला भी 90, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिवन। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूव, तो इसी से लिख लो, इसे लिख लो, इससे लिखोगे ना कि टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल COD ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल AOD के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। इसको ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। करते हैं प्रूफ, हम लोग बोलेंगे चलिए हम लोग करना चालू करते हैं प्रूफ। तो हम लोग बोलते हैं प्रूफ, लिखते हैं यहाँ पर। तो अब बच्चे देखिए ना, अब कैसे करना है प्रूफ, तो जो गिवन है ना उसी से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को लेकर के आते हैं। तो गिवन है कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बोला जा रहा है ना कि एंगल COB क्या है बच्चे, एंगल AOC के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लगाइए दिमाग लगेगा। अब दिमाग ये लगेगा ना कि ना COB, देखिए COB ये वाला एंगल है, COB ये वाला एंगल है, ठीक है ना। तो मैं इस COB को कैसे ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इस पूरे वाले एंगल में अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं, इस पूरे वाले एंगल से अगर मैं इस छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बच्चे, हमारे पास इतना ही तो बचेगा। देखिए COB हमारा ये एंगल है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे वाले एंगल में से ना यहाँ वाले एंगल को माइनस कर देता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, COB आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना ऐसा कि एंगल BOD में अगर मैं माइनस कर दूँ एंगल COD को अगर मैं माइनस कर दूंगा ना तो क्या आ जाएगा, मेरा COB आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें BOD में से अगर मैं COD को माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, COB ही बचेगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ ब्लैक पेन से। AOC, देखिए AOC हमारा क्या है बच्चे, यहाँ तक है, AOC हमारा यहाँ तक है, AOC यहाँ तक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो AOC है ना वो कैसे बना है, वो बना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल को सम करने से क्या बना है बच्चे, हमारा AOC बना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि AOC क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये AOC हो जाएगा कि एंगल AOD प्लस एंगल COD, एंगल COD, इन दोनों को प्लस करने से बना है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग का बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारा क्या है बच्चे, हमको लाना है COD एक तरफ लेके आना है, तो COD को एक तरफ करिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर ना ये माइनस में है ना COD,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये COD प्लस में है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर ये माइनस में इस साइड आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा प्लस में एंगल COD, ठीक है ना। अभी देखते हैं। और फिर ये BOD है, तो इसको ऐसे ही लिख दो BOD। ये प्लस में है AOD, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा AOD। इसको ऐसे ही लिख दो कि एंगल BOD माइनस एंगल AOD। यहाँ देखिए एंगल COD प्लस एंगल COD, तो ये हो जाएगा 2 एंगल COD हो जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि नहीं देखिए हमारा BOD और AOD आ गया है यहाँ पर, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जब ये इस साइड आएगा ना बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल BOD माइनस एंगल AOD तो है ही, और इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमको करना था प्रूफ, और यही हो गया आपका HENCE, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बस इतना ही क्या है बच्चे, आपका ये प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा बच्चे, बस दिमाग इसमें यही लगाना है ना कि इसको थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों से 100% बन जाएगा बच्चे। इसका एक और मेथड भी है जो कि मैंने आप लोग को बताया है जब मैं क्या करवा रहा था, इसका ना एक्सरसाइज सोल्यूशन करवा रहा था ना। आई थिंक ये एक्सरसाइज 9.1 में है, तो उसमें क्या है बच्चे, आप लोग को मैंने इसको बताया भी था। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में ना बच्चे क्या है, अब एक और क्वेश्चन है, हम लोग इस 17 के और को पढ़ करके समझते हैं बच्चे। याद रखिए, या तो 17 का आप इसको सॉल्व करिए या तो इसको सॉल्व करिए, 16 का या तो आप इसको सॉल्व करिए या तो आप इसको सॉल्व करिए, किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे 17 का और बोला जा रहा है ना कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC क्या है बच्चे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले एक बनाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे करके बना लिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये है बच्चे हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, तो बच्चे ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है ना जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। मतलब एज्यूम कर लो ना कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये AB और ये AC दोनों क्या है बच्चे, ये इक्वल है। बोला जा रहा है कि इक्वल साइड AC एंड AB। तो AC और AB क्या है बच्चे, इक्वल साइड है। बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है BE और CF। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चे, एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए हम लोग को BE ड्रॉ करना है, मतलब कि B से पहले E पे ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे करके B है यहाँ पर एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब होता है बच्चे 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक 90 डिग्री। और CF, तो C से हम लोग को ड्रॉ करना है एक 90 डिग्री, किस पे, C पे, AB पे ड्रॉ करना है। देखिए CF है तो AB पर लिखा है, तो CF से हम कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, AB पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया F। तो CF और AB क्या है बच्चे, ये है 90 डिग्री, और AB क्या है 90 डिग्री, ये है BE, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। तो हम लोग अब बोलेंगे ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा कि ना बोला जा रहा है कि सो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बताना है ना कि ये BE और ये CF इक्वल होगा। तो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि क्या क्या गिवन है। तो हम बोलेंगे कि गिवन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल AC है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है ना कि दूसरा क्या है बच्चे, ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो फिर बोलोगे कि ड्रॉ एंड BE परपेंडिकुलर, BE जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC के ऊपर। एंड CF जो है ना बच्चे, CF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर, वो क्या है परपेंडिकुलर है। देखिए ये साइन है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब होता है ना कि BE जो है ना वो परपेंडिकुलर है, ऐसे करके BE परपेंडिकुलर है। तो ऐसे करके बच्चे कुछ परपेंडिकुलर साइन ऐसे है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये परपेंडिकुलर है, हम लोग को प्रूफ करना है, तो लिखते हैं टू प्रूफ करना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है ना कि ना एल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब कि BE जो होगा ना बच्चे वो CF के इक्वल होगा। हम लोग उसको प्रूफ करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन किए नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को करना है ना, हम लोग को ये देखिए, हम लोग करना ये है ना कि हम लोग को BE को CF के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब कि ये जो BE है ना बच्चे, ये BE को हम लोग CF के इक्वल प्रूफ करना है। इस CF के हम लोगों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर एक काम करते हैं, BE से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो BE से हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ये ऐसे करके एक ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है ना। और CF से हमारा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये ऐसे एक और ट्राइंगल बन गया। तो बोलोगे सर नीचे भी तो बन सकता था। हाँ बच्चे, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल ABC है, ऐसे करके ये ABC है, यहाँ पर ये BE है, यहाँ पर ये CF है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये BE है तो BE से ये ऐसा ट्राइंगल बना सकते थे, और ये CF से एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते थे, ठीक है ना बच्चे। बनेगा तो भी बनेगा।
इससे करोगे तो भी आपका आंसर बनेगा, ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर बनेगा। ये ज़्यादा इजी है, इसलिए ज़्यादा इजी वाले को आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे वाला करोगे तो भी बनेगा, लेकिन उसमें कुछ अलग रूल लगेगा। रूल क्या है, दोनों में अलग अलग रूल लगेगा। तो समझाता हूँ, ऊपर वाले से समझाता हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोगों ने चूज़ किया है इस ट्राइंगल को, तो हम बोलेंगे ना कि इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई चूज कर लिया, ए एफ सी, इन ट्राइंगल ए एफ सी। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसमें तीन चीज इक्वल बताना है। क्या तीन चीज इक्वल है, तो हम बोलेंगे ना कि सर ये देखिए ग्रीन वाले ट्राइंगल में ना जो ये ए सी है ना, ये देखिए जो ए सी था ये क्या था बच्चे, ये ए बी था, वो ए सी के इक्वल था। तो ग्रीन वाले का ए बी ब्लैक वाले के ए सी के क्या है, इक्वल है। ये हम लोग को पहले से ही क्या था बच्चे, गिवन था। सेकंड क्या चीज़ इक्वल है, तो बोलोगे ना कि सर इस ग्रीन वाले में भी सर यहाँ पर एंगल ए कॉमन है, और इस सर ब्लैक वाले में सर यहाँ पर ये एंगल ए कॉमन है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या है बच्चे, ये कॉमन एंगल है, COMMON कॉमन एंगल है। अब थर्ड चीज क्या है बच्चे, इक्वल। तो बोलोगे ना, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके कि ये देखिए बच्चे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर कहाँ बोल रहा है बच्चे, एल्टीट्यूड बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एल्टीट्यूड बोल रहा है। एल्टीट्यूड मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे ना कि ना बी परपेंडिकुलर है इस पर, इट मीन्स यहाँ पर बन रहा है बच्चे 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ग्रीन वाले में क्या बन रहा है बच्चे, ग्रीन वाले में बन रहा है यहाँ पर हमारा एंगल ए बी, ये इक्वल होगा एंगल ब्लैक वाले में बन रहा है एंगल ए एफ सी बन रहा है। ये दोनों क्या है बच्चे, तो बोलोगे कि ईच 90 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, हम लोगों ने बात किया यहाँ पर हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया है, और यहाँ पर हम लोगों ने साइड के बारे में बात किया। देखिए ब्लैक वाले को देखिए, तो ब्लैक वाले में यहाँ पर ये 90 डिग्री बना था, एंगल हो गया, ये कॉमन था, ये एंगल हो गया, और ये क्या था बच्चे, इक्वल था। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हाँ विजुअल है, तो बोलोगे कि ट्राइंगल ए ई बी या ट्राइंगल ए बी ई, जो भी बोलना है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ए सी एफ बोलोगे, तो देखिए ना कुछ ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि देखिए ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, मतलब कि ए बी पहले लिखा हुआ तो एंगल ए के इक्वल हो गया, और ए ई बी ये इक्वल होगा बच्चे ए एफ सी के। तो बच्चे क्या है, इक्वल है, तो किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ना ये देखिए यहाँ पर हम लोग को कि ये जो बीई होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, सीएफ के इक्वल होगा। तो बाय सीपीसिटी, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ये जो बीई होगा वो इक्वल होगा सीएफ के, किस रूल से, तो बाय सीपीसिटी से। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ना कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी। आपको बनाना है एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, और एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री है। और आपको बोला जा रहा है कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो बच्चे याद रखिए ना, जब भी कहीं बोले ना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये ऐसा कुछ बनाना है 13 सेंटीमीटर के इक्वल है, कुछ भी बोलता है ना, तो हम लोग हमेशा डायरेक्ट नहीं बनाते हैं इसको ए बी सी। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ऐसे करके जो ए बी सी है ना, ए बी सी है, हम लोग क्या करते हैं इसका एक अलग से ट्रायंगल बनाते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को बनाएंगे। तो हम लोग को बोला जा रहा है ना कि ना एंगल बी 45 है और एंगल सी 70 डिग्री है। मतलब कि बी की जगह आप एज्यूम करिए वाई को, और सी की जगह आप एज्यूम करिए जेड को। मतलब कि आप एक क्या करिए, आप यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि तीनों को सम करके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को क्या करिए आप 13 सेंटीमीटर बनाइए। तो एक काम करिए, ऐसे करके बनाइए आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर बना लिए ऐसे करके 13 सेंटीमीटर। तो लाइन के ऊपर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि लाइन से ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, 0 पे एक पॉइंट ले लिया ऐसे करके, और एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने 13 पर एक पॉइंट ऐसे करके ले लिया, ठीक है। और दोनों को कर दो ज्वाइन, तो ये बन गया हमारा
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, बी सी बोल रहा है, तो हम लोग बी को ना वाई एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाई और ये सी को जेड बोल दिए, ये बन गया बच्चे हमारा 13 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, ये 13 सेंटीमीटर है। अब वाई को हम लोग बी बोल रहे हैं, मतलब कि बी पे है 45, तो वाई पे हम लोग कितना बनाना बच्चे 45 बनाना है। तो 45 आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से बनाओगे, इसकी हेल्प से, आप इसकी भी हेल्प से बना सकते हो, लेकिन हम लोग को क्या करना बच्चे, इसकी हेल्प से बनाना है। तो देखिए बच्चे 45 कैसे बनाते हैं, तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क लेने के बाद क्या करते हैं बच्चे, कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क ले लिए, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखने के बाद क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी आर्क बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। ये बन गया हमारा एक सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनने के बाद क्या करना है बच्चे, जहाँ पर एक कट हुआ है ना, कट तो नहीं हुआ, हल्का सा बच गया है, तो यहाँ पर ये बना दिए 45, सॉरी ये बना दिए 60 डिग्री। अब 60 पे रखेंगे, 60 पे रखेंगे ना, तो बनाएंगे एक 120 डिग्री। तो सर ये 120 क्यों बना रहे हैं हम लोग, तो बनाने 45। हाँ बच्चे याद रखिए, 45 बनाने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा 90, और 90 और 0 का यूज़ करके आपको बनाना पड़ेगा 45। तो यहाँ 60 से एक आर्क इधर, फिर 120 से एक आर्क हमारा इस साइड, और दोनों को जब हम लोग ऐसे करके डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे ना, ये डॉटेड लाइन से हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे करके, तो ये हमारा बन गया बच्चे 90 डिग्री। क्या बन गया, ये 90 डिग्री। याद रखिए 90 और 0 के बीच में, 90 और 0 का मिड पॉइंट, 0 और 90 का मिड पॉइंट क्या होता है बच्चे, 45 होता है। क्या होता है, 45 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पे रख करके एक आर्क को, 0 पे रख करके एक आर्क को इधर कट कर लेंगे, ये इधर कट हो गया, और 90 पे रख करके आर्क को हम लोग इधर कट कर लेंगे, ये यहाँ पर। तो ये जहाँ पर कट हुआ, ये हमारा क्या बन गया बच्चे, ये हमारा बन गया 45 डिग्री। ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया 45 डिग्री। तो हम लोग इसको ऐसे करके कर दिए ज्वाइन, ये हमारा बन गया बच्चे 45 डिग्री। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब सी पे बनाना है 70 डिग्री, सी मतलब कि जेड पे बनाना है 70 डिग्री। तो जेड तो यहाँ पर है, तो 70 डिग्री आप इसकी हेल्प से बना नहीं सकते हो, आप इससे मल्टीपल ऑफ 15, जो 15 के टेबल में आता है ना, आप वैसा एंगल आप इससे बना सकते हो। तो 70 50 के टेबल नहीं आता है, इट मीन से 70 आपको इसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा। तो जो बन जाता है ना उसको इससे बनाएंगे, जो नहीं बन पाता है ना उसको बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो 70 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको। तो अब देखिएगा ना, यहाँ पर अब देखिएगा कि देखिए यहाँ पर रख दिए। अब 70 हमारा एक यहाँ पर है, और 70 हमारा एक यहाँ पर है। अब कहाँ पर ले, यहाँ पर ले या यहाँ पर ले, तो बोलोगे ना कि सर जेड से ना ये लाइन, पेंसिल का लाइन सर इस साइड गया है, मतलब कि सर काउंटिंग इधर स्टार्ट करेंगे। तो 0 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 पे ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, और इसको क्या कर लिए हम लोग, इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन जाएगा 70 डिग्री। ये क्या बन गया बच्चे, ये हमारा बन गया 70 डिग्री बन गया। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, अब हम लोग ना लाइन ऑब्टेन करते हैं बीच का, मतलब कि हमारा ना वाई से तो हम लोग को बी मिलेगा, जेड से हम लोग को सी मिलेगा, तो अब एक्स मतलब कि ए कैसे मिलेगा, हम लोग ना एक्स बनाते हैं। एक्स कैसे बनेगा बच्चे, एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये एंगल बना है ना, इस एंगल का हम निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लंबा मेथड है, आप लोग को सीखना पड़ेगा बार बार। तो हम लोग इसका अब निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर। सर तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो कुछ करना नहीं है, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, या पुराना जो आर्क था, जो पुराना था वही, जो अपने मन से आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद क्या करना है, आर्क लेने के बाद इसको एक को रखना है यहाँ पर, एक बार रखेंगे यहाँ पर रख करके एक पॉइंट, एक आर्क इस साइड, ठीक है, एक आर्क इस साइड, और फिर एक बार यहाँ पर रख करके जहाँ से गया है एंगल, यहाँ पर रख करके एक आर्क इस साइड, जहाँ पर एक कट किया है एक दूसरे को, वहाँ उसको मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लिए, और देन इसको क्या कर देंगे बच्चे, इससे ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या कर देंगे बच्चे, इसको ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। इस बार बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी निकालते हैं। तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, या पहले जो आर्क था वही आर्क ले लिए। आर्क लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रख करके एक कट ऐसे करके, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पहले से ही क्या था बच्चे, सर्कल ऐसे बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ और यहाँ पर एक बार यहाँ पर रखा, एक बार यहाँ रखा। यहाँ पर बना नहीं है तो पहले आपको एक बनाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे करके एक बना लिया ये। फिर यहाँ पर रख करके ऐसे एक आर्क, यहाँ पर रख करके ऐसे एक आर्क, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट के यहाँ पर मिल रहा है। इसको कर लो इस जेड पॉइंट से ज्वाइन, इस जेड पॉइंट से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये डॉटेड लाइन से ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है ना, ये दोनों जाके जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये इसको अच्छे से कर लो, इंटरसेक्ट करवाना है। ये यहाँ पर ना इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करवाना है। तो ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, मतलब कि ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हमारा एक्स मतलब ये पॉइंट हमारा ए है। क्या है ये डायरेक्ट हमारा क्या देगा बच्चे, ये ए देगा। क्या देगा, ए देगा।
अब बच्चे हमको ए तो मिल गया है, अब हमको क्या है बच्चे ए मिल गया है। अब ए मिलने के बाद क्या करना है हम लोग को, ए मिलने के बाद जहाँ पर ए मिला है ना, ए मिला है और ये पॉइंट वाई है, तो हम लोग को अब इसका निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चे? कुछ होता नहीं है, सिंपल सा क्या होता है हम लोग को ना, अब इसको ना हाफ हाफ डिवाइड करना है, इसको हाफ डिवाइड करना है। तो ये जहाँ पर कट होगा वो हम लोग का होगा पॉइंट बी और इसका निकालेंगे, और ये जहाँ पर कट होगा वो हमारा होगा पॉइंट सी। कैसे सर बताइए? देखिए कुछ करना नहीं है, देखिए ये जितना लेंथ है, ये जितना लेंथ है उसका मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। देखिए ये क्या है बच्चे? इतना ये हाफ है, हाफ से ज़्यादा ले लो, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ लोगे ना, मोर देन हाफ लोगे, यहाँ पर मोर देन हाफ लोगे। तो मोर देन हाफ लेने के बाद एक बार ए पर रख करके, ए पर रख करके एक आर्क दिस साइड, एक बार ए पे रख करके एक आर्क दिस साइड। अब वैसे ही वाई, वाई पे रख करके एक आर्क दिस साइड और एक आर्क दिस साइड, यहाँ पर रख दिए। अब दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। तो ये हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो जब इसको ऐसे करके हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे करके हम लोग जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को ये पॉइंट चाहिए जहाँ पर कट हुआ है, ये पॉइंट है हमारा बी। क्या है? ये पॉइंट बी है, क्योंकि ये वाई जो है ना आपको एक बी पॉइंट देगा, तो वाई पे ये बी पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे करके जब इसको ज्वाइन कर दोगे ना, जब आप इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे, ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो इसको चेक कर लो ये कितना होगा बच्चे। हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया था 45, ये 45 ही होगा, 45 ही होगा। अभी चेक कर देते हैं। तो देखिए अब इसको, अब जैसे इसका आधा मोर देन हाफ लिए तो ये मिल गया पॉइंट बी, इसका मोर देन हाफ। देखिए ये मोर देन हाफ है, लेकिन इसको ना कम से कम इतना कर लो, देखो हाफ इतना होगा, इस लाइन का हाफ इतना होगा, इसका मोर देन हाफ इतना, इनफ है इतना। तो यहाँ पर रख करके एक बार जेड पे रख करके एक आर्क दिस साइड और एक बार एक आर्क दिस साइड, फिर यहाँ पर ए पे रख करके एक आर्क दिस साइड और एक आर्क बच्चे हमारा दिस साइड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कट हो गया है, लेकिन हल्का सा इसको और कर दो ऐसे करके, लो एक कट हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मार्क कर दो और इसको क्या कर दो, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दोगे ना ये, तो ये देखिए बच्चे ये ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट पर हम लोग को मिलाना है, ठीक है। ये तो ये जहाँ पर मिला है ना, ये बच्चे हमारा क्या है, पॉइंट सी है। और पॉइंट सी कितना डिग्री था? पॉइंट सी था 70 डिग्री, ये 70 डिग्री होगा। अभी चेक कर देते हैं। देखिए ये दोनों को कर लो पहले, ऐसे करके इसको कर लो पहले, थोड़ा डार्क कर लो, ये डार्क हो गया और इसको भी डार्क कर लो। ये हमारा ए बी सी बन के रेडी हो गया है। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना था बच्चे? ये था 13 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या होगा बच्चे? 13 सेंटीमीटर होगा। चलिए आप लोग को ना एंगल मेजर करके बता दूं आप लोग को पहले। तो देखिए बच्चे हम लोग एंगल मेजर करते हैं, तो यहाँ पर रखोगे ना और ऐसे करके मेजर करोगे ना बच्चे, तो देखिए ये क्या है, ये हल्का सा ये एरर है 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा हल्का सा एरर हो गया है, लेकिन होगा 45 ही। और यहाँ पर देखिए इसको जब चेक करोगे तो देखिए बच्चे ये एकदम एग्जैक्ट 60 जा रहा है, सॉरी एकदम 70 जा रहा है, तो 70 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिखाने के लिए कि हाँ ये इतना ही आएगा। अब हम लोग क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या है बच्चे? ये है 13 डिग्री। तो मेजर कर लेते हैं इसको, तो हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो ये क्या है बच्चे? ए बी ऐसे करके लिख लो ना, कहाँ पर बता दो, हाँ यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऐसे करके कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी को ना एक बार ऐड करते हैं। तो ए बी को ऐड करोगे ना तो ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चे ये क्या है बच्चे? ये 4.67 4 पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ये देखिए क्या है बच्चे? 4.8 है। क्या है? 4.8 हो गया। ये ए बी 4.8 हो गया। बी सी को मेजर कर लो, तो बी सी है हमारा 4.4 है, ये 4.4 है। और ये हमारा क्या है बच्चे? सी ए हमारा क्या है बच्चे? 3.9 है, ये क्या है? 3.8 है, 3.8 है, ये क्या है? 3.8 है। तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 कैरी 2, तो 2 और 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, और पॉइंट एक नंबर पहले तो एक नंबर पर पॉइंट लगा दो, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ऐसे, ये ठीक है ना। तो हमारा ये तो हो गया बच्चे, क्या हमारा ये हो गया है बन के रेडी हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग को लिखना है बच्चे इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कैसे लिखते हैं तो भी आप लोग को सिखा दूँ बच्चे, कुछ करना नहीं है इसमें। करना क्या रहता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको बनाया है ना, बस हम लोग को वो लिखना है। तो बोलेंगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चे? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये एक्स जेड इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर लिख दो ना कि सॉरी वाई जेड, तो बोलोगे ना कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यों ड्रॉ किया 13 सेंटीमीटर? क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये क्या था बच्चे? 13 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोलेंगे ना कि हम लोगों ने ना वाई पे ड्रॉ किया है 45 डिग्री और इस पे ड्रॉ किया है बच्चे हम लोगों ने कितना 70 डिग्री। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो। यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ पर इसका नाम दे दो पी, नाम दे दो पी, और इसका नाम दे दो क्यू नाम दे दो, ठीक है ना। ऐसे करके कि पी वाई जेड
एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री है, जो कि हमारा एंगल बी के इक्वल है। और थर्ड हमारा क्या है बच्चे, हम लोगों ने क्यू जेड वाई बनाना है, क्यू जेड वाई। तो ड्रॉ एन एंगल क्यू जेड वाई जो कि है हमारा 70 डिग्री, ये हमारा एंगल सी के इक्वल है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने फिर ना इसका निकाला एंगल बाइसेक्टर। क्या निकाला, एंगल बाइसेक्टर निकाला, जिससे हम लोग को पॉइंट ए मिल गया। तो बोलोगे यहाँ पर कि ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एन एंगल बाई सेक्टर ऑफ, इसका बनाया है एंगल पी वाई जेड का एंड एंगल क्यू जेड वाई का, एंगल क्यू जेड वाई का, जो कि जाकर के मिला कहाँ पर है, विच मीट एट ए, वो हम लोग को पॉइंट ए पर जाकर के मिल गया है। अब जैसे ही ए पे मिला ना, हम लोगों ने क्या किया, इसका निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फिर से वैसे लिखते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ रे वाई ए विच इंटरसेक्ट बोलो, विच इंटरसेक्ट वाई जेड को, जो लाइन सेगमेंट वाई जेड को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, बी पर। सेम इसी तरीके से बोलेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ जेड ए रे विच इंटरसेक्ट वाई जेड लाइन सेगमेंट एट सी पे क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। अब जब इंटरसेक्ट किया सी पे, तो हम लोग को क्या मिल गया बच्चे, हम लोगों ने फिर इसको ज्वाइन कर दिया है ए बी को ए सी से, सॉरी ए बी और सी को ज्वाइन कर दिया था। हम बोलेंगे यहाँ पर कि 7 हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है ए बी लाइन सेगमेंट एंड ए सी लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। और इस तरीके से हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जो कि बन के हमारा क्या हो गया बच्चे, ये रेडी हो गया है। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18 का कैसे मैंने बनाया है कंस्ट्रक्शन और कैसे लिखा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा 18 क्वेश्चन ओवर होता है। 18 का जो और है ना, इस और को पढ़ लेते हैं बच्चे। तो इस और में बोला जा रहा है ना, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं पहले। देखिए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का और क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का और है ना कि कंस्ट्रक्ट करना है एक हम लोग को ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री है और वाई जेड क्या है 5 सेंटीमीटर है, एंड एक्स जेड माइनस एक्स वाई क्या है बच्चे 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, वाई जेड है 5 सेंटीमीटर, तो उसको पहले बना लेते हैं कि वाई जेड 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वाई जेड, तो यहाँ पर एक कर लिया बच्चे हम लोगों ने 0 पे पॉइंट, और एक कर लिया हम लोगों ने 5 पे पॉइंट, और क्या कर लिया बच्चे, हम लोगों ने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ओहो सॉरी, ये ज़्यादा आगे तक चले गया है ना, ये यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं अभी। तो ये इरेज हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये वाई जेड है, वाई जेड इज इक्वल टू कितना है बच्चे, वाई जेड है हमारा यहाँ पर, वाई जेड है हमारा यहाँ पर कितना, वाई जेड है 5 सेंटीमीटर। अब है एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री है, तो वाई बीच में है, इट मीन्स वाई पे बन रहा है 50 डिग्री। तो हम क्या कहते हैं 50 डिग्री वाई पे बनाते हैं, तो ऐसे कर रख लिए यहाँ पर, और बना लेते हैं जेड वाई पे 50 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिएगा, हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर बच्चे कि ना 50 डिग्री एक तो यहाँ पर है और एक है यहाँ पर, तो हम लोग कहाँ पे बनाएं, यहाँ वाला बनाएं, यहाँ वाला बनाएं। तो बोलोगे ना सर लाइनिंग ना इस साइड जा रहा है पेंसिल का, तो काउंटिंग सर इधर से करेंगे, तो 0 10 20 30 40 50, तो 50 पे हम लोगों ने एक ऐसे करके पॉइंट कर लिया, और हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे करके आगे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिएगा ना, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। अब देखिएगा अब क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको बना लिया है। अब हम लोग बोला जा रहा है ना कि ना एक्स जेड माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2.5 है। तो जब भी बच्चे क्या है, देखो ना एक्स जेड बोल रहा है ना कि एक्स जेड मतलब कि अगर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर एक्स होगा। तो बोल रहा है ना कि एक्स जेड बड़ा है और एक्स वाई छोटा है, एक्स जेड बड़ा है। अगर आप क्या करोगे, सपोज करो कि ना एक्स यहाँ पर आता है, एक्स यहाँ पर आता है, तो बच्चे ये एक्स जेड क्या होगा, छोटा होगा। देखिए सपोज करने मान लो कि एक्स जेड यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या होगा बच्चे, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे 4.4 होगा। लेकिन जब आप यहीं से, जब आप इस पॉइंट से जब आप क्या करोगे, मेजर करोगे एक्स वाई को जब इस पॉइंट से मेजर करोगे ना, देखिए बच्चे क्या हो रहा है बच्चे 5.4 हो रहा है, जस्ट 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि ना ऊपर वाला नंबर क्या होता है बच्चे एक्स जेड, ये जब ग्रेटर होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको नीचे में ड्रॉ करते हैं एंगल को। याद रखिए, जब पहला वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा ना, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको नीचे में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इसको 50 को ना नीचे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना बच्चे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट में क्या किया था, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में बताया हूँ, शायद ये ना आप लोग के ना 13.1 में है, 13.1 में है, मैं बताया हूँ। इसका डिटेल वीडियो ना आप देख सकते हो, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में है। तो देखिए बच्चे, हम अब सपोज करें ना कि ना यहाँ पर अगर पॉइंट था, तो हमारा क्या आया था बच्चे, ये एक्स जेड
छोटा आया था और एक्स वाई क्या था, बड़ा आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज करने कि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, सपोज करिए पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे करके पॉइंट यहाँ पर है। तो देखिए पॉइंट अगर यहाँ पर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये एक्स जेड अप्रॉक्सीमेट 4 सेंटीमीटर है, और अगर पॉइंट यहाँ पर है तो हमारा एक्स वाई क्या है बच्चे 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट है, मतलब कि अब क्या है सही है, एग्जैक्ट क्या है बड़ा है और ये छोटा है, इट मीन्स हमारा आंसर 2.5 आ सकता है। तो जब भी ऐसा हो ना तो हम लोग बनाते हैं एक नीचे में बनाते हैं, और हम लोग लेना है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं ऐसे करके 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर ही है ये। यहाँ पर लेंगे 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लेकर के इसको ऐसे करके कर देंगे कट। और ये हमारा, इसको एक्स नाम ने मत दीजिएगा, इसका नाम कुछ भी दे दो कि ये वाई है, ये जेड है, इसका नाम दे दो पी नाम दे दो। क्या नाम दे दो, इसका नाम दे दो पी नाम दे दो। तो हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं। ये पी को हम लोगों ने क्या कर लिया, इससे ज्वाइन कर लिया। हम लोगों ने इस पी को क्या कर लिया, इससे हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसका निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अभी सिखाया हूँ आप लोग को कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि मोर देन हाफ लेते हैं, इसका इस लाइन का हाफ इतना होगा तो मोर देन हाफ इतना होगा। तो मोर देन हाफ लेकर के एक पॉइंट एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क अबव द लाइन, एक आर्क बिलो द लाइन, और फिर एक बार हम लोग इस वाई पे रखेंगे, इस पी पे रखेंगे, एक बार अबव द लाइन और एक बार बच्चे बिलो द लाइन। जहाँ पर एक कट किया है एक दूसरे को, हम लोग वहाँ पे बोलेंगे ना, यहाँ पर एक कट किया है तो इसको पॉइंट ऐसे कर दो, पॉइंट ऐसे कर दो, और इसको ऐसे करके कर दो ज्वाइन, इसको ऐसे करके कर दो ज्वाइन। ये यहाँ पर एक कट करना जरूरी है, इसको कर दो ज्वाइन। अब ये जहाँ पर मिला है, जहाँ पर ये मिला है ना, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा बच्चे, ये पॉइंट होगा हमारा एक्स। क्या होगा, ये पॉइंट हमारा एक्स होगा, और इसको कर दो इससे ज्वाइन। तो कर दो इससे ज्वाइन। अब हम लोग मेजर करेंगे ना, अब हम लोग मेजर करेंगे इससे कि ये एक्स जेड माइनस एक्स वाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे ना कि एक्स वाई को मेजर करिए, सॉरी एक्स जेड को मेजर करिए। तो एक्स जेड को मेजर करते हैं, तो एक्स जेड कितना है बच्चे, ये है 4 पॉइंट, ये है हमारा, ऐसे करके देखो, ध्यान से देखो। तो ये बच्चे हमारा 4.1 है। तो एक्स जेड क्या है बच्चे, हमारा 4.1 है, और माइनस ये एक्स वाई देखते हैं, एक्स वाई कितना है। तो एक्स वाई है हमारा यहाँ पर, ये हमारा 1.6 के पास में है। तो ये क्या है कि 1.6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 4.1 में से 1.6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे बस हमारा ये बन करके रेडी हो गया है। इसका नाम नेमिंग कर दो, इसका नाम है पी, इधर का तो इधर का नाम कर दो क्यू है। ये क्या है, पी और क्यू हो गया, बस इतना काफ़ी है हमारा यहाँ पर। और इसका नाम दे दो कि ये क्या था बच्चे, ये था 50 डिग्री, ठीक है ना। और ये पूरा कितना था बच्चे, ये था हमारा, यहाँ से यहाँ तक कट किया हूँ मैं 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये था बच्चे वाई जेड हमारा था 5 सेंटीमीटर, और इसमें मैं नेमिंग नहीं किया था, तो ये था बच्चे हमारा 70 डिग्री, ये था हमारा 45 डिग्री, क्या था 45 डिग्री था, ठीक है ना। तो बच्चे इतना हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कैसे कैसे बनाया है, तो बोलोगे ना सर सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये वाई जेड ड्रॉ किया था, तो इसको लिखिए। तो बोलोगे ना कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपने इसको ड्रॉ किया है। सेकंड आपने क्या किया, तो बोलोगे ना सर जब आपने ड्रॉ किया ना इसको, तो फिर सर आपने क्या किया था, इस पर एंगल ड्रॉ किया था। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन एन जी एल ई एंगल, एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री। थर्ड आपने क्या किया, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर कट किया आपने। तो बोलोगे कि आपने किया है कट ऑफ वाई पी, बोल दो कट पी, लाइन सेगमेंट वाई पी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू डैश वाई से, क्यू डैश वाई बोल लो इसको क्या बोलो, इसको यहाँ पर क्यू डैश बोल लो। क्यू डैश वाई से आपने क्या किया, क्यू डैश वाई से आपने वाई पी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आपने कट किया है। अब फोर्थ क्या बोलोगे, हम लोगों ने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है। तो बोलोगे ना कि ज्वाइन लाइन सेगमेंट पी जेड, आपने लाइन सेगमेंट पी जेड को ज्वाइन किया है। फिफ्थ आपने क्या किया है, तो जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपने निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बोलोगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी जेड का आपने निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि जाके कहाँ मीट किया, जो कि क्यू वाई को काटा है पॉइंट एक्स पर, ठीक है ना। सच डेट द बाइसेक्टर ऑफ पी जेड इंटरसेक्ट वाई क्यू एट एक्स पे क्या किया बच्चे, इंटरसेक्ट किया है। और फिर आपने क्या किया, जैसे इंटरसेक्ट किया ना आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो बोलोगे कि 6 पॉइंट की ज्वाइन कर दिया आपने एक्स जेड को, ज्वाइन कर दिया। और इस तरीके से आपका ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन करके क्या हो गया है बच्चे,
ट्राइंगल बन करके क्या हो गया बच्चे, ये रेडी हो गया है और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है और साथ ही साथ हमारा मैथ का सैंपल पेपर फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।